गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन गुणनखंडन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम जो हमारा नेचुरल नंबर है उनके फैक्टर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की फैक्टर की बात अगर हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, तो जैसे मान लो कि 12 है, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे। तो पहले तो हमारा 12 का फैक्टर 1 होगा। किसी भी चीज़ में 1 सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 सबसे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा 12 और किसके टेबल में आता है, हमारे पास किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। तो सेकंड फैक्टर इसका 2 होगा। नेक्स्ट है 3, उसके बाद है 4, देन 6, देन 12। नंबर इटसेल्फ और 1 ये दोनों ये जो चीज़ें हैं वो कॉमन होती है कि उस नंबर के फैक्टर कहलाती है। एक तो 1 और एक वो नंबर खुद है, ये उसका फैक्टर होता है। इसके अलावा जिसके टेबल्स में आते हैं जिससे डिवाइड होते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो फैक्टराइजेशन की, वो हम नेचुरल नंबर की नहीं कर रहे, वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, बीजीय व्यंजकों की बात कर रहे हैं। तो बीजीय व्यंजकों की बात हम करते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 5xy, तो अब यहाँ पे 5xy के फैक्टर क्या होंगे। तो देखो 5 का फैक्टर तो क्या होता है 1 और 5, उसके बाद x देन y, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 5x और y। तो उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनके फैक्टर्स को हमको निकालने के लिए वही तरीका होता है। अगर मान लो मैं बात करती हूँ 12xy की, तो 12 के कितने फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे 12 का एलसीएम ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये हो जाएगा 6 3, तो 12 के फैक्टर कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 12xy के। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, ये तो सिंपल थे कि हमने 1 ही बीजीय व्यंजक था, मोनोमियल था, उसके हमने फैक्टर्स देखे, तो हमें सिंपल ही मेथड था उसका। बट लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है 3x x प्लस 2, ये हमारे पास बीजीय व्यंजक है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, एक तो होगा 3, उसके बाद होगा हमारे पास x, और ये जो x प्लस 2 है वो ऐसे कैसे ब्रैकेट में ही लिखाएगा, इसको हम अलग अलग नहीं लिखेंगे x और 2 को। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 2। इस तरह से जब अगर ब्रैकेट में दिया हुआ हो तो हम उसको इस तरह से फाइंड करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जो हम गुणनखंड फाइंड करते हैं उसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। फिर फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन वही होता है कि जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जब फैक्टर्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो हमारे मेथड क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन कहलाएगी। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जब फैक्टर्स बताते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाएगा या गुणनखंडन कहलाएगा, जब हम गुणनखंड को निकालते हैं बीजीय व्यंजकों में से। इसके बाद हम देखते हैं कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर से मान लो 2x प्लस 4 दिया हुआ है, सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 4, यहाँ 2 के कितने फैक्टर है 2 और x, उसके बाद प्लस का साइन है, और फिर 4 का कितना फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों में से आप देख लो कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 हमारे पास क्या हो गया कॉमन हो गया। उसके बाद लगाया हमने ब्रैकेट, यहाँ पे जब कॉमन फैक्टर निकल जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास x, तो यहाँ हम x लिख देते हैं ब्रैकेट में। यहाँ से 2 तो कॉमन फैक्टर में निकल गया, तो बचा क्या 2, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 2। जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। इसके बाद आते हैं हम रीग्रुपिंग पे कि रीग्रुपिंग कैसे करेंगे और किस तरह से रीग्रुपिंग द्वारा
रीग्रुपिंग के द्वारा हम वापस से पुनः समूहन के द्वारा हम कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो जैसे कि एक डिजिट है हमारे पास 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन सबका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2xy फैक्टर है तो यहाँ पे 3 और x फैक्टर है, मतलब 2 दोनों में फैक्टर नहीं, x है कॉमन, लेकिन यहाँ पे 2y ही है और यहाँ पे तो ओनली 3 ही है, तो इनके सबके कॉमन फैक्टर तो नहीं निकल पाएंगे। तो हम इसको रीग्रुप करेंगे, पुनः समूहन विधि से पहले ग्रुप बनाएंगे इसके और फिर उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर या फिर सार्वगुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम इन दोनों में से देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या जो है फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 3x है, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और इसके हो गए 3 मल्टीप्लाई x। अब इनमें से कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है हमारे पास x, तो कॉमन को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 2y, तो 2y लिख दिया हमने, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम जब x को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 3, तो हमने इसको ब्रैकेट में 3 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इसका फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई y और इसका फैक्टर है ओनली 3। तो इनमें से कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 2y नहीं है, तो हम ओनली 1 फैक्टर सबका कॉमन होता है, तो हमने 1 निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने 1 को कॉमन निकाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कॉमन कुछ नहीं निकला, तो 2y ऐसे कैसे लिखा जाएगा और 3 भी एज इट इज लिखा जाएगा। अब याद रखना, जब आप रीग्रुपिंग करते हो तो ये जो 2 ब्रैकेट्स बनते हैं ये दोनों सेम होते हैं, ये सेम होने ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये सेम होंगे और उसके बाद जब ये सेम होंगे तो इनको 1 टाइम लिख देंगे, हम एक ही बार लिखेंगे इनको 2y प्लस 3। उसके बाद जो हमने कॉमन निकाले उनको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। जी यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1, तो x प्लस 1, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y प्लस 3 और x प्लस 1। अब आप कह सकते हो कि इसको हमने जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि 2xy, हमने पहले 2y को ले लिया प्लस 3x प्लस 3, मतलब 2xy और 2y में से कॉमन निकाल लिया, फिर 3x प्लस 3 इसमें से कॉमन निकाल लिया। तो हम इस तरह से भी करेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसके फैक्टर है 2xy, इसके फैक्टर है 2y, इसके 3x और इसके 3। सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 और y, तो हमने 2y लिख दिया कॉम बाहर। अब उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, यहाँ x बचा, प्लस का साइन तो प्लस का लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ 0 नहीं लिखोगे आप कभी भी, यहाँ क्या लिखोगे 1। इसके बाद अब इन दोनों में से कॉमन क्या हमारे पास 3, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x, बीच में प्लस का साइन है और यहाँ क्या बचा 1, तो x प्लस 1 दोनों सेम आ रहा है, तो उसको हम एक बार लिख देंगे और ये 2y प्लस 3 को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी को भी साथ में लोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे इन दोनों में से कॉमन निकालो चाहे इनमें से कॉमन निकालो, आंसर क्या होगा आपका सेम ही आएगा। अब हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। इसमें से हमको कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड निकालना है। तो कॉमन फैक्टर या सार्वगुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 के कितने फैक्टर होंगे, 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x भी यहाँ पे। अब 36 के कितने होंगे, ये तो 12 के हैं, 36 के निकालने के लिए भी हम प्राइम फैक्टर्स मेथड यूज करेंगे। तो 36 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है, ये 2 सेम है, इसके बाद एक बार O2 सेम है और एक बार 3 कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, कॉमन फैक्टर या सार्वगुणनखंड इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 जा क्या हो जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 12।
क्या आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर 12 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो 2y और 22xy। अब 2y के फैक्टर्स क्या है, गुणनखंड क्या है 2 मल्टीप्लाई y, और 22xy के गुणनखंड क्या है या फैक्टर क्या है, तो 22 का वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले लेते हैं। 22 2 से डिवाइड किया 11, क्या है इसका 2 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ पे x और y भी दिया है तो x मल्टीप्लाई y। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास एक तो 2, कॉमन फैक्टर क्या है सार गुणनखंड 2, और एक क्या है y, 2 मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन फैक्टर 2y। इसी तरह से हम 14 की बात करते हैं, 14 pq, 14 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे तो 2 7, 2 मल्टीप्लाई 7, और p और q है तो p मल्टीप्लाई q। उसी तरह से अगर हम 28 p स्क्वायर q स्क्वायर का निकालेंगे तो 28 का पहले हम गुणनखंड निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर दिया है तो 2 2 टाइम्स आएगा। अब इनमें से कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास है 2 कॉमन, और एक है हमारे पास 7 कॉमन, कॉमन फैक्टर लिखते जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, एक p कॉमन है और एक q कॉमन है, तो हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 7 जा 14 p q। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x 3x स्क्वायर और 4, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। 2x के जो फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई x होगा, 3x स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि x स्क्वायर दिया हुआ है, और 4 का फैक्टर ओनली 4 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 1 तो क्या होता है सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, जब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास तो हम केवल 1 को ही कॉमन फैक्टर लेंगे, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, एवरी नंबर का फैक्टर 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, फर्स्ट का फिफ्थ 6 ABC के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके कर सकते हो। 24 AB का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देखना, उसके बाद फैक्टर निकालना। ये हो जाएगा a और b स्क्वायर, इसलिए भी 2 टाइम आ गया। फिर है 12a स्क्वायर b, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, a 2 बार है और b 1 टाइम है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या निकल रहा है हमारे, तो 2 सबसे पहले जो है कॉमन फैक्टर वो क्या है हमारे पास सार्वगुणनखंड 2, उसके बाद 3 भी दोनों सब में है तो 3, देन a, उसके बाद b। ठीक है, जो तीनों में आए कॉमन फैक्टर वही आना चाहिए, तो 6ab ये हमारे पास सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर आ गए। इसके बाद 6 क्वेश्चन 16x क्यूब, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और x कितनी टाइम आएगा 3 टाइम्स आ जाएगा। फिर है -4x स्क्वायर, यहाँ पे जो कि माइनस का साइन है इसका -1 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 x स्क्वायर है तो x 2 टाइम आ जाएगा। 32x है तो हम करेंगे ये हो गया हमारे पास 32 और x। अब आप देखो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपके, सबसे पहले तो 2 कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास 2, उसके बाद नेक्स्ट 2, उसके बाद इसमें 2 नहीं है इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास x,
तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 4x। इसके बाद है फर्स्ट का 7 क्वेश्चन, 10 PQ, 20 PQR और 30 RP। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 10 PQ के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5 × P × Q। 20 QR के फैक्टर होंगे 2 × 5 × 2 × Q × R। 30 RP के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2 × 5 × 3 × R × P। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम इसमें से? तो जो हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास 2 कॉमन है, उसके बाद 5 भी कॉमन है, देन PQR में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे PQ है, यहाँ QR है और यहाँ RP है। ठीक है, तो तीनों ही कॉमन नहीं आएंगे, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? ओनली 10 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, 3x² y³, इसका कॉमन फैक्टर जाएगा 3 × x × x, और y कितने टाइम्स आएगा हमारे पास? 3 टाइम्स, क्योंकि y का क्यूब दिया हुआ है। फिर 10x³ y² में आ जाएगा 2 × 5 10, x 3 टाइम दिया हुआ है और y 2 टाइम दिया हुआ है। फिर 6x² y² z में आएगा 2 × 3 6, x 2 टाइम y 2 टाइम एंड z। अब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर देखते हैं हम कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसके। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, तो 2 नहीं होगा। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी 3 नहीं आ रहा है। तो सब कॉमन फैक्टर में फर्स्ट है हमारे पास x, सेकंड भी हमारे पास x, 2 बार x कॉमन आ रहा है, उसके बाद y, देन वापस से y, और कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? x² y², x 2 टाइम्स आया, y 2 टाइम्स आया, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? x² y²। तो ये आपके 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो आप आगे की वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू।